तो मैं नेक्स्ट क्या, ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जब से ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया में अनएक्सपेक्टेड रिटायरमेंट ली है तब से हर तरह के रूमर, स्पेकुलेशन, इवन के WWE और ब्रॉक लेसनर के लॉ सूट के रूमर्स भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर ओरिजिनल प्लान क्या है और WWE ये सब चीज़ें जो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट के बाद हमारे सामने आना शुरू हुई हैं, क्या ये वाकई में रियल है या ये WWE की कोई स्ट्रैटेजी थी कि फैंस जो हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करें? क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जब से ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट हुई है, मतलब ब्रॉक लेसनर ने ये ऑफ स्क्रिप्ट जाके क्रॉस का साइन भी बनाया और रिटायरमेंट ली, तो वो चीज़ फैन के अंदर एक ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट कर चुकी है रेसलमेनिया के पूरे शो से, अगर मैं कहूँ। क्योंकि ब्रॉक लेसनर को ऑफ स्क्रिप्ट जाना और WWE का जिस तरह प्रोडक्ट डाउन जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो WWE को चाहिए थी एक तरह से, क्योंकि सब आई बॉल्स जो है वो एक तरह से ब्रॉक लेसनर और WWE के ऊपर आ रही हैं। कभी हमें ये रूमर सुनने को मिलता है कि ये रिटायरमेंट जो थी वो ऑफ स्क्रिप्ट थी और ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया में रिटायर नहीं होना था। जो रूमर्स हम पहले से सुनते आ रहे थे कि समर स्लैम उनकी रिटायरमेंट की जगह होगी, वहाँ उन्होंने रिटायर होना था। और फिर हमें ये रूमर सुनने को मिला कि WWE ऑफ स्क्रिप्ट जाने की वजह से ब्रॉक लेसनर के ऊपर लॉ सूट भी कर सकती है, बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर के ऊपर गुस्सा भी है लोगों को। और ब्रॉक लेसनर के ये भी रूमर्स आ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर और रोबा फामे की जो फ्यूड थी वो 3 मैचेस की थी। मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्रॉक लेसनर और रोबा फामे की जो फ्यूड है वो एक मैच के लिए तो नहीं थी स्टार्टिंग में, जितना आउटरेज WWE को मिल रहा था। तो WWE के प्लान्स यही थे कि ये फ्यूड जो है वो 3 मैचेस तक रहेगी, यानी कि एक मैच ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, फिर एक मैच रोबा फामे जीतेंगे और फिर इन दोनों का फाइनल होगा समर स्लैम के अंदर दोबारा से तीसरा मैच, और वो मैच रोबा फामे जीत के ब्रॉक लेसनर को रिटायर कर देंगे। पहले ये प्लान सामने आ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद इसको एक ही मैच में रखा गया और ब्रॉक लेसनर को हमने देखा कि वो रेसलमेनिया में रिटायर हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे उन फैक्ट्स के ऊपर जो वाकई में हमें समर स्लैम से पहले देखने को मिल सकते हैं और जो इस चीज़ की तरफ लेके भी जा रहे हैं, और वो ये है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर नहीं हुए हैं। समर स्लैम ही वो जगह है जहां ब्रॉक लेसनर रिटायर होंगे। ये सब हमने जो देखी, ब्रॉक लेसनर इमोशनल वाकई में थे, क्योंकि उनकी रेसलमेनिया जो थी वो लास्ट रेसलमेनिया थी। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में डोमिनेट करते आए हैं, चाहे वो ट्रिपल थ्रेट मैचेस हो या अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना हो या कर्ट एंगल गोल्डबर्ग के अगेंस्ट मैचेस हो। हमने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में पिछले कुछ सालों में इंपॉर्टेंट रोल के अंदर ही देखा है। तो ब्रॉक लेसनर की वो लास्ट रेसलमेनिया थी, शायद इस वजह से वो बहुत इमोशनल थे, और मतलब जितना रिलैक्स होकर ट्रिपल एच भी कह रहे थे कि हाँ हमें नहीं पता था ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा, तुम उससे बात नहीं कर सकते, वो आता है करता है और चला जाता है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। बैक स्टेज किसी ना किसी को तो पता होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पे फोकस रखा जा रहा था कैमरे के दौरान जब ब्रॉक लेसनर उठ के बैठे थे। वरना तो कोई भी सुपरस्टार अगर मैच हार दे तो वो थोड़ा सा फोकस होता है, उसके बाद ये लोग एड्स दिखा रहे थे। तो ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही इतना फोकस क्यों रखा गया, और पूरा उनकी रिटायरमेंट की सेरेमनी इन्होंने दिखाई, एक तरह से जो फेयरवेल ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया के बाद मैच के बाद लिया। तो उसका साफ मतलब था कि इन लोगों को पता था और ये एक स्टोरी का हिस्सा है, ताकि जब ये ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करवाएं समर स्लैम से पहले तो फैंस का रिएक्शन बहुत तगड़ा हो। ब्रॉक लेसनर की जो मर्चेंडाइज है, इन्होंने फॉरन इनकी ब्रॉक लेसनर की थैंक यू ब्रॉक की मर्चेंडाइज भी निकाल दी थी। तो इसके बाद जब ब्रॉक लेसनर की रिटर्न पे नई मर्चेंडाइज और चीज़ें निकालें तो वो फैंस तेज़ी से लें, और फिर समर स्लैम के लिए इनके पास एक तगड़ा क्राउड हो, क्योंकि समर स्लैम होना भी ब्रॉक लेसनर के होम टाउन मिनेसोटा के अंदर है, और वहाँ ब्रॉक लेसनर रिटर्न करें और गंथर को फेस करें। और प्रॉबेबली इस चीज़ के भी चांसेस हैं, अगर ब्रॉक लेसनर को तरह रिटर्न ये लोग करवाएंगे तो वहां समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर गंथर को शायद हरा भी दें अपने आखिरी मैच के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्रॉक लेसनर ने ऑलरेडी ओबा फामे को वो टॉर्च जो है वो एक तरह से पास कर दिया है, जो पासिंग ऑफ द टॉर्च हम देखते हैं WWE में, जैसे अंडरटेकर ने रोमन रेंस को दिया, तो वो चीज़ तो ब्रॉक लेसनर ओबा फामे के साथ कर चुके हैं। गंथर ऑलरेडी एक तरह से करियर किलर के तौर पर बिल्ड हैं, तो प्रॉबेबली इस चीज़ के चांसेस अब बहुत ज़्यादा है कि समर स्लैम जो है वो प्लेस होगा जहां ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे और गंथर को फेस करेंगे। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि WWE ये सारा कुछ जो है ये एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चला रही है, या वाकई में ये सब चीज़ें रियल लाइफ इवेंट्स हैं और ये बिल्कुल अनप्लान्ड थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।